नमस्कार। 3 बजने को है और वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। खबरों की शुरुआत करेंगे पंजाब से। पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान जारी है और विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का नया अध्यक्ष बनाया गया है और सिद्धू की ताजपोशी से नाराज सीएम अमरिंदर सिंह ने मोहाली में अपने फार्म हाउस पर नेताओं की बैठक बुलाई है। सिद्धू की ताजपोशी से पहले भी रात भर सीएम अमरिंदर सिंह लगातार अपने पक्ष के नेताओं से मिलते रहे और अमरिंदर सिंह ने आज एक बार फिर से अपने गुट के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और सीएम अमरिंदर सिंह और अन्य पुराने कांग्रेसी नेता चाहते हैं कि अगर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को बदलना है तो कमान प्रताप सिंह बाजवा को दे दी जाए। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज फिर फार्म हाउस पर मीटिंग बुलाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर चर्चा की जाएगी। सिद्धू के अध्यक्ष बनने के बाद से ही पंजाब के आलाकमान नाराज नजर आ रहे हैं और उनके फार्म हाउस पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। बता दें कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब सीएम अमरिंदर सिंह अपने खेमे के नेताओं के साथ बैठक करने में जुट गए हैं। पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर नाराजगी अभी भी जारी है। वहीं पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वो पंजाब मॉडल और हाईकमान के 18 सूत्री एजेंडे पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो एक विनम्र पार्टी कार्यकर्ताओं के रूप में जीतेगा पंजाब के मिशन पर पूरा करेंगे और इसके साथ ही पंजाब में कांग्रेस परिवार के साथ मिलकर काम करेंगे। सिद्धू ने कहा कि मेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। बता दें कि पंजाब कांग्रेस में तकरीबन पिछले 2 महीने से मचे जबरदस्त घमासान के बाद रविवार को नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को तत्काल प्रभाव से पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया था और वहीं संगत सिंह गिजियान, सुखविंदर सिंह डैनी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान फिलहाल जारी है और विवाद की लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित कुमार संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से लगातार पहले तो ये घमासान जारी ही था, कयास लगने लगे कि एक बार नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में पंजाब कांग्रेस की कमान गई है और उसके बावजूद भी अभी तकरार खत्म नजर नहीं आ रही है, लगातार बरकरार है। जी देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं टकरार की तो काफी लंबे समय से ऐसा लग रहा था कि शायद सिद्धू बन नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। तो उन्होंने कई, अगर हम बात कर रहे हैं कि परसों हरीश रावत आए थे, फाइनली अपनी उनसे बात करके गए, जो पूरी मीटिंग करके गए, जिसमें मीटिंग के बाद खुद जो सीएम के एडवाइजर हैं उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी कि अब उन्हें जो अगर हम कहेंगे कांग्रेस हाईकमान फैसला लेगी उन्हें मंजूर होगा। पर हाँ, उसमें भी उस ट्वीट में भी कहीं ना कहीं मेंशन किया गया था कि मैंने अपनी जो दिक्कत परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हाईलाइट जरूर कर दिया है, पर उसके बाद भी जो फैसला लिया जाएगा उसे वो मंजूर करेंगे। तो ये अगर आप देख सकते हैं कि उसके बाद से नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ही मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, उन सभी नेताओं से मिल रहे हैं जो खुद उनके खेमे के भी नजर आ रहे हैं, तो वहीं जो कैप्टन सरकार के खेमे के अंडर भी आते हैं। अगर हम कहीं ना कहीं कहते हैं, अगर वहीं आज की बात करें तो आज अगर सुबह देख सकते हैं कुलजीत नागर से मिले हैं वो लोग, यूथ कांग्रेस के प्रधान बरिंदर सिंह ढिल्लों उनके घर गए, तो उसके बाद पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ के घर जाके भी मीटिंग मुलाकात की है, जिसके बाद अब वो यहाँ पे अतिरिक्त राजेंद्र बाजवा के घर आए हैं, जहाँ पे उनकी चरणजीत सिंह चन्नी, प्रगट सिंह, सुखजिंदर रंधावा, किकी ढिल्लों और अन्य सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग चल रही है। और अब ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यहाँ से ही सब इकट्ठे होके पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर भी जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं टकरार चल रही है, पर उसको कहीं ना कहीं रोकने या हम कहें थामने की भी कोशिश की जा रही है। पर सवाल अब ये उठता है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह मानेंगे, क्योंकि एक जगह उन्होंने हिंट तो दे दिया है पहले ही कि वो जो अगर हम कहें कांग्रेस हाईकमान जो फैसला देगी उन्हें वो मंजूर होगा। पर अब देखना होगा क्या ये शब्द सिर्फ कहने के लिए थे या फिर वो अपने ही कहे हुए शब्दों का पालन करेंगे और इस पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। जी अमित, बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात भी कर सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन 21 तारीख को एक बैठक बुलाई गई है कैप्टन की तरफ से और उसमें उनके खेमे के विधायक और जो भी उनके मंत्री सांसद जो भी हैं उस बैठक में शामिल होंगे। तो क्या लगता है कि लगातार जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि अब विवाद खत्म हो जाएगा,
क्योंकि अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू ना तो कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात किए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट करते हुए शीर्ष नेतृत्व को उन्होंने धन्यवाद दिया है, उस धन्यवाद में कहीं भी कोई जिक्र नहीं था कैप्टन अमरिंदर सिंह का। हाँ जी, देखिए इस ट्वीट की हम लोग अगर हम बात करें तो ट्वीट में भी एक चीज बात स्पष्ट की गई है नवजोत सिंह कि 18 पॉइंट जो हाईकमान ने या हम कहें कि जो 3 मेंबर कमेटी ने जो डिसाइड किए थे या जो पॉइंट रहते थे उनको वो पूरा करना उनका लक्ष्य रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो अपना स्टैंड क्लियर करते हैं कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंडर नहीं आ रहे हैं, वो सीधा ही हाईकमान के अंडर आ रहे हैं, और जो हाईकमान उनसे चाहती है और या जो वो चाहते हैं वो चीज जरूर हाईलाइट होगी। वही अगर हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जब नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं घोषित किया गया था, उससे पहले सुनील जाखड़ ने भी एक मीटिंग बुलाई थी सभी सीनियर नेताओं की तरफ से। उसमें ऑफकोर्स ये बात कही गई थी कि पार्टी को लेकर ये मीटिंग की जानी थी, पर ये क्लियर नहीं हो पाया था कि क्या ये मीटिंग एक्चुअली पार्टी को लेकर है या फिर जो अंदरूनी विवाद चल रहा है उसको लेकर, क्योंकि ये तभी क्लियर हो सकता था। अभी बिल्कुल आपने सुनील जाखड़ का जिक्र किया, तो लगातार जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह के कैबिनेट के ही लोग जो है सवाल उठा रहे थे, लगातार खड़ा कर रहे थे, कैबिनेट मंत्री ने ये सवाल उठाया था कि जो वायदे किए गए थे जनता से वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और वक्त आ गया है चुनाव का। तो ऐसे में कांग्रेस कैसे एक बार फिर से रिपीट कर पाएगी पंजाब में? तो अगर इस तरीके से 18 सूत्रीय एजेंडे पर काम करने के लिए सिद्धू कह रहे हैं तो क्या वो अकेले ये कर सकते हैं, क्योंकि कैप्टन अभी भी शांत नजर नहीं आ रहे हैं? जी देखिए, अगर हम लोग यहीं पे हम बात करें कि चरणजीत सिंह चन्नी, कुछ देर पहले हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने ये चीज कही थी कि जो 18 मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं जो अगर कहें कि इनकी तरफ से जो वादे किए गए उनमें से कुछ हिस्सा जो रह गया है, कांग्रेस सरकार उनसे कहने हैं कि 90% वादे पूरे किए जा चुके हैं, पर कहीं ना कहीं विधायकों का कहना है कि जो उनके पर्सनल लेवल पे जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं, उनको वो वादे पूरे करने ही नहीं दिए जा रहे हैं। तो इसमें वो बार बार ये चीज कह रहे थे कि अगर हम अपने वादे पूरे नहीं करेंगे तो हम इलेक्शंस में दोबारा लोगों के बीच में कैसे जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में उनके तमाम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, संवाददाता चंडीगढ़ से। तो और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अमित सरीन जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी अनिल सरीन जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल जी। अनिल जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस में ये घमासान जारी है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा मिल सकता है? देखिए, सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है इस आपसी कांग्रेस के रसाकशी का, उसका सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब की जनता को हुआ है। 4.5 साल पहले गुटका साहब को पकड़कर दमदमा साहब का, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे और सुनील जाखड़ इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं सीधे आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस का जिहड़ा वर्कर है ਉਹਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਨਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ अपॉर्चुनिस्टिक लोग होंगे है, वो कोशिशें करते रहते हैं, परंतु कैप्टन साहब का जिहड़ा स्टेचर है, एडा वड्डा स्टेचर है, उन्होंने दिल उस तो भी बहुत वड्डा है ते मैनूं इस कोई किस्म का शक नहीं। तगड़े होके अज जिहड़ा मसला है पंजाब का है, कल्ले कांग्रेस पार्टी का नहीं, पंजाब नूं सारे कांग्रेस का एक एक छोटे तो छोटा वर्कर ते वड्डे तो वड्डा जिहड़ा लीडर है, सारे साहिबान इकट्ठे होकर तो सुन रहे थे आप सुनील जाखड़ को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पंजाब कांग्रेस के छोटा से छोटा कार्यकर्ता और बड़ा से बड़ा नेता सब एक साथ हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो सब एक साथ होंगे। अनिल सरीन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल सरीन जी आप अपनी बात कहिए कि इस घमासान का कांग्रेस के कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है? देखिए, मैं बात कर रहा था कि 4.5 साल पहले जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। नवजोत सिंह सिद्धू एंड कंपनी ने इसी बात का विरोध किया कि और कुछ विधायकों और मंत्रियों ने कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे जाएंगे जब हम अपने वादे पूरे नहीं किए। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने से वादे कैसे पूरे हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं ये केवल एक षड्यंत्र था, और जो झगड़ा चल रहा था सोनिया वर्सेस राहुल ग्रुप का, ये उसी की रिफ्लेक्शन है। नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए कांग्रेस पार्टी के, वादे पूरे करने की जिम्मेदारी तो सरकार की थी, तो सरकार में बदल करते ना। तो ये जो है केवल एक लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की है कांग्रेस ने कि नवजोत सिंह सिद्धू को वहां पर लाकर हम जो है अपने वादे जो पूरे नहीं किए उससे मुक्ति मिल जाएगी।
ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। पंजाब की जनता 2022 में इसका करारा जवाब देगी कांग्रेस को, और पंजाब से उसका सुपड़ा साफ होगा। और भारतीय जनता पार्टी, सिद्धू एंड कंपनी आप जो बता रहे हैं, यही नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, तब ये बहुत अच्छे हुआ करते थे, तब ये कंपनी नहीं हुआ करती थी। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये झगड़ा जो है ये कुर्सी का झगड़ा था इनका। मैंने किसी के बारे में बुरा शब्द नहीं बोला, अच्छा है या बुरा है। मेरा तो ये कहना है कि ये कांग्रेस की एक खुद की रची हुई सारी थी, जिसमें 3 महीने से लगभग पंजाब की जनता और सरकार को इन्होंने पैरालाइज करके रखा, लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया। मेरा प्रश्न ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू जब मंत्री थे लोकल बॉडीज के, तब उन्होंने एक भी काम बता दे कि मैंने कोई ऐसा काम किया है जिससे पंजाब की जनता का भला हुआ हो। उनको पावर मिनिस्ट्री दे रहे थे तब भाग गए। हमारे साथ केवल ढींगरा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका केवल जी। अभी आपने सुना कि अनिल सरीन जी ये बात कह रहे हैं कि दरअसल ये जो झगड़ा हो रहा है कांग्रेस में, ये केवल और केवल कुर्सी के मोह का झगड़ा है। देखिए, अगर तो इनका झगड़ा हो जाए बीजेपी के लोगों का, तो वो झगड़ा होता है पर्सनल और वो इंटरनल मैटर। और अगर कांग्रेस के बीच में कोई बात चल जाए तो फिर वो जो झगड़ा है वो कुर्सी का है। कुर्सी की बात कहाँ है यहाँ? पार्टी प्रेसिडेंट के लिए उनकी चर्चा चल रही थी कि उनको पार्टी प्रेसिडेंट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। उस चर्चा में उनको पार्टी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बना दिया। केवल जी अनिल सरीन जी दरअसल ये कह रहे हैं कि अगर ये आवाज कांग्रेस के अंदर से ही उठ रही थी कि जो सत्ता में आने से पहले वायदे किए गए थे जनता से, वो वायदे पूरे नहीं किए गए, अगर ऐसी आवाज उठ रही थी तो सरकार में फेरबदल करने चाहिए थे। क्या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद वो वायदे जो नहीं पूरे हुए वो पूरे कर देगी? देखिए, ऐसा है, वायदे पूरे सरकार करती है और सरकार के बीच में सिद्धू साहब नहीं गए। सिद्धू साहब पार्टी के प्रेसिडेंट बने हैं और सरकार जो है वो अपना काम करती है और वो कर रही है और वो चल रहा है काम। इनके पेट में ये दर्द है कि सिद्धू साहब को प्रेसिडेंट बना दिया तो क्यों बना दिया। अभी बात कर रहे थे कि 3 महीने के बीच में बनाया, वो 3 महीने के बीच में बनाए, 1 दिन में बनाए या 50 दिन में बनाए, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है ये समझ नहीं आ रही। ये इंटरनल मैटर पार्टी का होता है। पार्टी में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। पार्टी एनालाइज करती है किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। उन्होंने एनालाइज किया, सिद्धू साहब को प्रधान बनाया और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए। इनके पेट में दर्द हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्यों। अनिल सरीन जी, आपने सुना कि आपको दरअसल क्या दिक्कत हो रही है, ये पार्टी का मामला है। और जिस तरीके से आपने सवाल अभी उठाया था कि क्या सरकार वायदे पूरे कर देगी, तो केवल ढींगरा जी ने कहा कि वो सरकार अपना काम कर रही है। ये दरअसल संगठन के अंदर का जो विवाद था, संगठन के अंदर जो शीर्ष नेतृत्व को लगा कि नहीं अब कमान किसी और के हाथ में देनी चाहिए, तो वो दे दी गई। नहीं, ये मेरा कि झगड़ा तो शुरू हुआ, कांग्रेस सरकार के वादे पूरे नहीं हुए। अरे भाई, प्रदेश अध्यक्ष ने वादे पूरे करने हैं क्या? सुनील जाखड़ था उसमें। आप तो लोगों को मूर्ख बनाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फिर एक बार रोकेंगे और सुनील जाखड़ जी इस समय क्या कुछ कह रहे हैं आपको सीधे सुनाते हैं। आपको लगता है कि लगा नहीं पाएंगे? लगाएंगे सब सारे इकट्ठे मिलकर। आप ये क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल देखिए, कैप्टन उन्होंने स्वागत भी नहीं किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जितना बड़ा रुतबा है उससे भी बड़ा उनका दिल है। तो मुझे इसमें कहीं भी किसी किस्म किंतु परंतु सब, अगर हर एक चीज का एक समय होता है साहब। अभी आज सुबह तो इनका अनाउंसमेंट आई है, तो लेट्स वेट एंड सी। सारा सीएम साहब नवजोत सिंह सिद्धू जाएंगे, तरीके से अब ये कहा गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दरअसल जितना बड़ा उनका रुतबा है उससे बड़ा कहीं उनका दिल है। तो लगातार जिस तरीके से ये बात कही जा रही है और उसको लेकर के अभी तक हालांकि फिलहाल अभी कोई मुलाकात नहीं हुई है। अनिल सरीन जी, अभी आपने सुना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जितना बड़ा रुतबा है उससे बड़ा कहीं ना कहीं दिल है, तो ये तकरार खत्म हो जाएगी, कांग्रेस की तरफ से ये कहना है। अनिल जी, आवाज आ पा रही है? चलिए, केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवल जी, जिस तरीके से ये बात कही जा रही है, लेकिन ये बात चरितार्थ कहीं साबित नहीं हो रही है। दरअसल अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को बधाई नहीं दी और उसी तरह अभी नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई जिक्र नहीं किया है और ना ही उनसे मुलाकात की है। नहीं, उन्होंने पहले ही हाईकमान को ये कह दिया था कि जो हाईकमान फैसला करेगा मुझे मंजूर है। तो ये बातें नहीं होती हैं।
पार्टी के अंदर सब आपस में मिलजुल के काम करते हैं। पार्टी के जो हाईकमान है वही फैसला लेती है, और उन्होंने ये भी कहा था कि हाईकमान जो फैसला लेगा वो मुझे मंजूर होगा, तो उनको तो मंजूर है, इसीलिए तो फैसला हुआ है। और ये जाखड़ साहब ने आपको बिल्कुल तथार्थ से कह भी दिया कि वो उनका बड़ा दिल है और उन्होंने फैसला ले लिया। तो उसमें पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पे सिद्धू जी काम करेंगे और फैसले लेंगे। और पंजाब जो है इस समय जिस तरह से किसानों के हालात है, इस समय पंजाब के अंदर जिस तरह से देश के अंदर हालात है, किसान जो इस समय बहुत बुरी गर्त में है, कई चीजें ऐसी है जो भारत की सरकार को फैसले लेने चाहिए कि किसानों के हक में काम करें। किसानों के ये कानून जो बनाए इनको वापस लें कि किसान अपने घर लौटे और अपने घर लौट के खुशहाल अपना काम करें। ये सेंटर सरकार को फैसला लेना चाहिए। पंजाब सरकार अपने फैसले पूरी तरह से ले रही है और पूरा अच्छा काम पंजाब के लोगों के लिए कर रही है। केवल ढींगरा जी, अकाली दल ने भी बड़ा हमला किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के तो छोड़ दीजिए, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के उन्होंने कहा है कि अकाली दल ने ये कहा है कि दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू किसी के नहीं है, किसी के सगे नहीं हो सकते हैं, और वो पहले भाजपा में थे, अब कांग्रेस में है, और वो केवल और केवल कुर्सी की लालच में ये सब कर रहे हैं। अकाली दल ने ये बात कही है। देखिए, अकाली दल की ये अपनी मर्जी है, क्योंकि सिद्धू साहब ने एक बात साबित की, उनको एमएलए बने, उनको मंत्रालय मिला, उन्होंने मंत्रालय छोड़ दिया, और 5 साल तक के बीच के कार्यकाल के अंदर उन्होंने 2-3 साल एक मंत्रालय भी अपने पास नहीं रखा। उनकी ये चर्चा थी कि मेरे को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाए, तो बना दिया पार्टी ने। अगर उनके मन में ऐसा ही कोई गलत चीज होती तो वो फिर उस समय मंत्रालय में रहते और मतलब अपने उसको मंत्रालय को एंजॉय करते। ऐसा है, ये अकाली दल जो है, अकाली दल ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू दरअसल किसी के सगे नहीं है। अकाली दल पंजाब के अंदर खत्म हो चुका है, उसका कोई वजूद नहीं है इस समय। अच्छा ठीक है, एक बात ये, अभी आपने किसानों का जिक्र किया, किसान दरअसल कैसे आप पर विश्वास कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक पार्टी के अंदर जो फूट बरकरार थी और अभी भी बरकरार है, लगातार जारी है। तो जब कांग्रेस के अंदर ही 2 गुट 2 खेमे नजर आ रहे हैं, तो पंजाब की जनता या किसान का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि किसान लगातार पीड़ित है, वो कांग्रेस पर विश्वास कैसे करेगी? कांग्रेस ने, अमरिंदर सिंह ने अपनी विधानसभा के अंदर लाके ये बात साबित कर दी थी कि हम ये तीनों कानून वापस ले लेंगे, ये साबित कर दी थी, और ये बात विधानसभा में ले आए और गवर्नर साहब के पास भेज दिया। इससे बड़ी और क्या चीज होगी? ये तो क्लियर वर्ड में है ना। जनता कैसे विश्वास ये करेगी? केवल जी, आप ही के कैबिनेट के मंत्री जो है, कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री ये कहते हुए नजर आते हैं, ये शायद ही किसी सरकार के लोग या किसी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा होगा कि इस सरकार ने जो वायदे किए थे जनता से, वो वायदे ही नहीं पूरे कर पा रही है और इसलिए आवाज उठाई जा रही है। देखिए, किसान जो नीति है वो स्टेट सब्जेक्ट था, उसको स्टेट सब्जेक्ट ही रहने देना चाहिए था। सेंटर सरकार ने ये जो 3 काले कानून बनाए और उनके ऊपर थोप दिए, इससे सारे किसान का पूरे भारतवर्ष में नुकसान हो रहा है, और ये उनको कानून वापस लेने चाहिए। पंजाब सरकार ने अपना वादा निभा दिया, उन्होंने लिख के और विधानसभा के अंदर रख दिया और गवर्नर साहब के पास भेज दिया, और गवर्नर कौन है, क्या कब फैसला लेंगे, किसके हैं, किसके इशारे पे काम करते हैं, ये सबको मालूम है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से केवल ढींगरा जी, फार्म हाउस में मीटिंग चल रही है, 21 तारीख को एक बार फिर से मीटिंग बुलाई गई है कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से, उनके खेमे के जो नेता हैं, और अभी तक ये एक जो लंच के लिए भी बुलाया गया है, लेकिन उसमें अभी नवजोत सिंह सिद्धू को इनवाइट नहीं किया गया है। उनमें कोई खेमा नहीं है, सभी कांग्रेस के नेता हैं, सभी की मीटिंग बुलाई जाएगी, सभी अपना काम करेंगे। अब अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी अगर मंत्रालय की मीटिंग बुलाएंगे तो प्रधान का उसके में जाना कोई जरूरी नहीं होता। और आपको चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारे चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे केवल ढींगरा जी, और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। एग्रीमेंट ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣੋ, ਚਮਚੇ ਨਾ ਬਣੋ।
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਵਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮਾ ਤੋਂ ਕਦ ਤੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ डिस्कस इट। ग्रुप ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ। तो सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा और केरल सरकार की तरफ से बकरीद के चलते दी गई छूट पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई हुई। यूपी सरकार की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ संघों से चर्चा के बाद कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है और साथ ही कहा कि इस साल यात्रा नहीं होगी, लेकिन जिस तरह केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय स्तर पर मंदिरों में गंगा जल से अभिषेक का विकल्प दिया था, वो किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को रद्द करने के उत्तर प्रदेश सरकार के बयान को दर्ज किया और कहा कि कांवड़ यात्रा पर स्वतः संज्ञान के मामले को बंद करते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सभी स्तरों पर अधिकारियों को निर्देश देते हैं, जनता के जीवन को प्रभावित करने वाली अप्रिय घटनाओं पर सख्ती से गौर किया जाएगा और तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं वकील विकास सिंह ने केरल में बकरीद के लिए छूट दिए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर केरल सरकार की तरफ से दी गई छूट पर रोक लगाई जानी चाहिए। विकास सिंह ने कहा कि 18, 19 और 20 जुलाई के लिए केरल में छूट दी गई है, जबकि पॉजिटिविटी रेट केरल में 10.96% है। यूपी में 0.04% होने के बावजूद कांवड़ यात्रा रद्द की गई। विकास सिंह ने कहा कि आज और कल की छूट पर तत्काल अदालत रोक लगाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार ने कहा है कि बकरीद को लेकर हमने सिर्फ कुछ क्षेत्रों में छूट दी है और इसके साथ ही कहा है कि सभी सावधानियां, सतर्कता बरती जा रही हैं और इस पर दायर की गई याचिका में। वहीं एक अन्य आवेदक की ओर से वरिष्ठ वकील राधाकृष्णन ने कहा है कि जब तक 80% लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती है, सभी प्रकार के सोशल और धार्मिक कार्यक्रम पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मामले में दायर दोनों आवेदनों पर राज्य सरकार को जवाब देने को कहा है और कहा है कि ऐसी स्थिति में कैसे कोई त्योहार मनाया जा सकता है। इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी। बता दें कि याचिकाकर्ता ने कहा है कि केरल में लगभग 10,000 केस रोजाना आ रहे हैं, यूपी में 59 केस आ रहे हैं, इसलिए केरल सरकार के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। अगर कोर्ट की तरफ से नोटिस दिया जाता है और जवाब का इंतजार किया जाता है तो ये समय खत्म हो जाएगा और इसके जवाब में केरल सरकार की ओर से एडीजी जी प्रकाश ने कहा है कि केरल में दुकानें हमेशा से खुली थी और कुछ इलाकों में भी छूट दी गई है। राज्य में सभी गाइडलाइंस का पालन गंभीरता पूर्वक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम एकमात्र राज्य हैं जो संक्रमण का डाटा जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में विस्तृत जवाब फाइल करना चाहते हैं। तो उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा बनकर के कहर बरपा रहा है। लगातार जिस तरीके से जहां दो अलग अलग जगहों पर बादल फटने से तबाही मची है, उत्तरकाशी जिले के बाद टिहरी गढ़वाल में भी बादल फटने की घटना सामने आई है। राहत और बचाव का कार्य जारी है। टिहरी गढ़वाल भी के भीलांगना में बादल फटने से करीब आधा दर्जन घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अप्रोच मार्ग के ध्वस्त हो जाने के वजह से रानीबाग से भीमताल की तरफ जाने वाली गाड़ियों को भवाली के रास्ते से भेजना पड़ रहा है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है और इससे पहले उत्तरकाशी के मांडू गांव में बादल फटने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में लगी हुई है। लापता होने वालों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। तो उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा का कहर बनकर टूटा है। दरअसल जहां 2 अलग अलग जगहों पर बादल फटने से तबाही मची है, तो उत्तरकाशी जिले के बाद अब टिहरी गढ़वाल में भी बादल फटने की घटना हुई है और राहत के साथ बचाव का कार्य भी जारी है। टिहरी गढ़वाल के भीलांगना में बादल फटने से करीब आधा दर्जन घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अप्रोच मार्ग के ध्वस्त हो जाने की वजह से रानीबाग से भीमताल की तरफ जाने वाली गाड़ियों को भवाली के रास्ते से भेजना पड़ रहा है और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। इससे पहले उत्तरकाशी के मांडू गांव में बादल फटने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में लगी हुई है। लापता होने वालों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश के सूचना सचिव नवनीत सहगल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। 3T के अलावा निगरानी समितियों के माध्यम से ट्रेसिंग का काम,
अधिक से अधिक टेस्ट कराने का काम और ट्रीटमेंट की बढ़िया व्यवस्था कराने का ये परिणाम है कि आज जो है केवल 40 नए मामले आए। मैं ये बताना चाहूँगा कि 3T ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के साथ साथ जो निगरानी समितियां लगा कर गांव-गांव, घर-घर जा जाकर जो कि लक्षण वाले व्यक्तियों की तलाश कर रही थी, उन्होंने लक्षण वाले व्यक्तियों को तलाशा, उसके पश्चात उनका टेस्ट कराया गया और उनका समुचित इलाज कराना, क्वारंटीन में रखना, आइसोलेशन में रखना, ये सारी कार्रवाइयां करके कोरोना के संक्रमण को फैलाने से रोका गया। मैं यह बताना चाहूँगा कि निगरानी समितियों और जो स्वास्थ्य विभाग की टीमों के माध्यम से कुल 24 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 17 करोड़ 23 लाख लोगों तक स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश की जो टीमें हैं, निगरानी समितियां हैं, वो पहुंची हैं और एक एक व्यक्ति का जो है वो हालचाल पूछा है। ये जो घर घर जाकर निगरानी समितियों द्वारा और टीमों द्वारा एक एक व्यक्ति से लक्षणों की पहचान करके उनकी पहचान करके उनका समुचित समय से इलाज कराना, आइसोलेशन में ले जाना या क्वारंटीन करना, ये बहुत बड़ी जो है ये ताकत रही है इस पूरी जो है कोरोना पर नियंत्रण करने की। और दूसरा, नए मामले कम होने पर भी टेस्ट की संख्या नहीं घटाई जा रही। मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश स्पष्ट है कि अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट होना चाहिए ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार का जरा सा कहीं किसी प्रकार का भी जो ये लक्षण है इस संक्रमण के, उसको वहीं उसी स्तर पर रोका जाए और आगे उसे फैलने ना दिया जाए। मैं ये बताना चाहूँगा कि उत्तर इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।